औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के आर्टिकल में हम अपने ऑप्टिकल फ़ाइबर के बारे में सीखना है। ऑप्टिकल फ़ाइबर है क्या चीज़? हाई क्वालिटी ग्लास की ये बनी होती है और इसके ऊपर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तह चढ़ी होती है। अब ऑप्टिकल फ़ाइबर में से लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा गुजरती हैं एज़ कम्पेयर टू रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी। ये बड़ा मशहूर MCQs है, आप लोगों ने अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेना है। ऑप्टिकल फ़ाइबर जो है वो इस्तेमाल होती है ट्रांसमिशन चैनल के तौर पर। ट्रांसमिशन चैनल से मतलब ये है कि इसमें से लाइट वेव्स गुजरती हैं और जो मीडियम इसमें इस्तेमाल होता है ऑप्टिकल फ़ाइबर में वो हम लाइट वेव्स ही इस्तेमाल करते हैं। लाइट वेव्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर इंफॉर्मेशन को हमने शिफ्ट किया होता है और फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। अब इंफॉर्मेशन का लाइट वेव्स के ऊपर शिफ्ट करने के अमल को हमें ख़ास टेक्निक का नाम दिया जाता है। उस टेक्निक को हम जो नाम देते हैं दैट इज़ द मॉड्यूलेशन। अब हम कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्टिकल फ़ाइबर जो है इसके दो पोर्शन होते हैं, आप देख सकते हैं। एक का नाम कोर है और दूसरे का नाम क्लैडिंग है। ये जो ऑप्टिकल फ़ाइबर का सेंट्रल पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कोर कहते हैं। और ये जो पोर्शन होता है इसमें बेशुमार पार्टिकल्स आपस में बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। बहुत ज़्यादा करीब होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू और डेंसिटी की वैल्यू दोनों ही हाई होती हैं। कितनी ग्लास की कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है? 1.53। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से ज़ाहिर करते हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह रिमाइंड कर लेना है। इसी तरह ये जो साइड वाला पोर्शन है, इस साइड वाले पोर्शन को हम क्लैडिंग बोलते हैं और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.39 और इसकी डेंसिटी की वैल्यू लो होती है। की पॉइंट जो है वो ये है कि ये किसके प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। अभी तक जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर। तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है और इसमें फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बता देना है। दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा राइट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। तो आपने ये दोनों पॉइंट और ये फिगर हो सके तो ज़रूर बनानी है। उसके बाद पूछा जाएगा वर्किंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। चलो अब वर्किंग के बारे में सीखते हैं। तो वर्किंग के हवाले से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि ये जो रेज़ एक किसी भी ऑप्टिकल फाइबर में मूव करती हैं, ये कैसे मूव करती हैं। चले इसके हवाले से 3 केस हैं। पहला केस जो है उसमें लाइट रेज जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं वो हमेशा अपनी डायरेक्शन को बेंड करती हैं। आप देख सकती हैं तीनों केसेस में लाइट रेज जो है वो अपनी डायरेक्शन को बेंड कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों मीडियम अलग अलग हैं। पहले केस की बात करें तो पहले केस में हमारे पास जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर तो क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा तो रोशनी जो है वो बाहर चला जाएगी। रोशनी का दूसरे मीडियम में चले जाने के अमल को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। केस नंबर 2 में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मूव करे एक मीडियम से और दूसरे मीडियम से टकराने के बाद रोशनी जो है वो बाहर ना जाए बल्कि इस तरीके से मूव करे कि बाहर वाला एंगल 90 का बने, तो उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। ये डेफिनेशन है क्रिटिकल एंगल की। तीसरा केस जो कि हमारे आर्टिकल का बेस है दैट इज़ द अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो। किसके क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर किसका बना हुआ है? ग्लास का। तो ग्लास के क्रिटिकल एंगल से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो सो उस वक्त रोशनी बाहर नहीं जाती बल्कि उसी मीडियम में वापस मुड़ जाती है और इस अमल को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम वर्किंग के हवाले से सीख लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कहा था कि पूछा जाएगा एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। तो सबसे पहले रोशनी बाहर से आती है, ऑप्टिकल फाइबर में दाखिल होती है और फिर अंदर कोर में से मूव करते हुए दूसरे मीडियम से जब जाकर टकराती है यानी क्लैडिंग से टकराती है तो उस वक्त जो अमल अंदर होता है दैट इज़ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्लास के एंगल से क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, जिसकी वजह से रोशनी बाहर नहीं जाती बल्कि सारी की सारी रोशनी अंदर ही मूव करती है। और इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह लाइट वेव्स अपने अंदर ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन को लेकर चला जाती है। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन द ऑप्टिकल फाइबर एंड द इलेक्ट्रिकल वायर। या ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह काफ़ी मरतबा बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। वाई द ऑप्टिकल फाइबर इज़ मोर बेटर देन द इलेक्ट्रिकल वायर्स फॉर कैरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इसके हवाले से मैंने 3 डिफरेंस लिखे हैं। दोनों तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपने आंसर एक ही तरह से अटैम्प्ट करना है। ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल मूव करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फासला तय करते हैं
और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो सिग्नल हैं वो आपस में इंटरफेयर नहीं होते। अगर वो आपस में इंटरफेयर नहीं होते तो ज़ाया नहीं होते, जिसकी वजह से उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। और उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर जो है वो ग्लास की बनी होती है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, बट आप लोगों ने कम अज़ कम 2 या फिर 3 ज़रूर लिखने हैं। इसका उलट जो है दैट इज़ अ इलेक्ट्रिकल वायर। इसी तरह फिर पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। तो आप लोगों के लेवल पर 2 ही टाइप्स हैं आप लोग सीखेंगे। वन इज़ द सिंगल मोड फाइबर एंड द अदर इज़ द मल्टी मोड फाइबर। फर्स्ट ईयर में आप चैप्टर नंबर 10 में डिटेल्स इसके बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं इनकी। तो सिंगल मोड के फाइबर की मैं रीड आउट कर रहा हूँ। इसका उलट जो है दैट इज़ द मल्टी मोड। तो नाम से ज़ाहिर है, सिंगल का मतलब एक, मोड का मतलब रास्ता, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर। तो इसमें जो वेव्स ट्रैवल करती हैं वो जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं उनके लिए रास्ता सिंगल होता है। और इनके बीच में जो फासला है, यानी कि कोर का फासला जो है, उसकी बैंडविड्थ की वैल्यू ज़्यादा होती है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। और इस सिंगल मोड फाइबर को हम इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए। इसका उलट जो है मल्टी मोड, मल्टी का मतलब ज़्यादा होता है, मोड का मतलब रास्ते, और इसी तरह इसका उलट है। तो ये अलग अलग से भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द सिंगल मोड फाइबर या फिर एक्सप्लेन द मल्टी मोड फाइबर या डिफरेंस बिटवीन देम। तो आप लोगों ने इसको यूँ लिख देना है। सबसे लास्ट पॉइंट और की पॉइंट, और ये एमसीक्यूज़ भी है, इसका बड़ा ही मशहूर एमसीक्यूज़ है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। ज़रा गौर से आप लोग रिवाइज़ कीजिएगा। तो मल्टी मोड फाइबर यानी कि उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर होती है, और सिंगल मोड फाइबर उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर है। लेकिन मल्टी मोड फाइबर में जो ऑप्टिकल फाइबर है वो 10 टाइम्स थिकर होती है सिंगल मोड फाइबर में इस्तेमाल होने वाले ऑप्टिकल फाइबर से। तो 10 टाइम्स अगर ये थिकर है तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। किसकी निस्बत? इसकी निस्बत। तो इसी हम इस्तेमाल करते हैं। ये कंप्यूटर में जो बाहर केबल्स लगी होती हैं वो भी मल्टी मोड फाइबर की ही इस्तेमाल होती हैं।